हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब दोस्तों? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले दोस्तों उत्तरकाशी टनल में जो फंसे हुए मजदूर हैं दोस्तों, आज उनके बाहर निकलने का दोस्तों समय आ गया है। और देख सकते हैं आप स्क्रीन पे सुरंग के बाहर हलचल बढ़ गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का मिशन आज पूरा हो सकता है, हो सकता नहीं, हो गया है दोस्तों। अभी अभी आया है न्यूज़ की एक मजदूर को बाहर निकाल लिया गया दोस्तों। उनका पिक्चर हम लास्ट में लगाएं, आप देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट में वो पिक्चर लगाएं, आपको दिखेगा। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आप सबका दुआ काम करके दोस्तों वो 41 मजदूर आज फाइनली बाहर आ गए हैं। तो टनल में रस्सी और स्ट्रेचर लेकर एनडीआरएफ की टीम घुस गई है। सुरंग से निकाले जाएंगे 41 मजदूर। और ये दोस्तों रैट माइनर्स नाम से एक टीम है, उन्होंने ये काम पूरा किया लास्ट में। तो आइए हम पूरी विस्तार से जानते हैं। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू, जहां आगर ड्रिलिंग मशीन भी नहीं पहुंची, वहां कैसे पहुंचे रैट माइनर्स। और जो कि ये मेघालय में बैन है दोस्तों, और ये क्यों बैन है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। और ये होता क्या है रैट माइनर्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं दोस्तों। जिन रैट माइनर्स को मेघालय में बैन किया गया है, उनकी वजह से उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकाला जा रहा है। कैसे सुरंग खोदने की यह प्रतिबंधित तकनीक अचानक से मजदूरों के लिए संजीवनी बन गई, जानिए किस तरह से रैट माइनर्स ने फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता बनाया। जी हाँ दोस्तों, सब लोग शॉक्ड रह गए, जबकि विदेशों से एक्सपर्ट को बुलाया गया, उनका मदद लिया गया। अमेरिका से आगर मशीन आई जो पहाड़ों को काटती है, वो सब फेल हो गया दोस्तों इनके आगे। तो 16 दिनों तक लगातार मजदूरों तक पहुंचने के लिए भारी भारी मशीनें, आगर ड्रिलिंग मशीन, सामने से खनन, ऊपर से रेस्क्यू टनल बनाने का प्रयास, लेकिन सफलता हासिल की रैट माइनर्स ने। यानी वो खनन एक्सपर्ट जो हाथों से खुदाई करते हैं, उनके काम को रैट होल माइनिंग कहते हैं, यानी मैनुअल ड्रिलिंग। दोस्तों यह वही रैट माइनर्स हैं जिन्हें 2014 में मेघालय में प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन आज इन्हीं की वजह से 41 मजदूरों के एकदम नज़दीक पहुंचा जा सका। सिलक्यारा बड़कोट सुरंग का हिस्सा धंसने के बाद से लगातार कई सरकारी एजेंसियां, इंटरनेशनल एक्सपर्ट और आधुनिक मशीनें लगाई गई। हर किसी का अपना अपना काम था, अपनी अपनी तकनीक थी दोस्तों। ऐसा नहीं कि इन लोगों ने काम नहीं किया, इन लोगों ने बहुत सारा काम किया, लेकिन फाइनली लास्ट में रैट माइनर्स ही काम में आए। हॉरिजेंटल यानी सामने से, और वर्टिकल यानी सुरंग के ऊपर से रेस्क्यू के लिए 6 योजनाओं पर काम किया गया। ड्रिलिंग 3 स्थानों से की गई। मशीनों की वजह से खाना पानी और अन्य जरूरी चीज़ें मजदूरों तक पहुंच पाई, लेकिन रेस्क्यू पाइप मजदूरों तक नहीं पहुंच पा रही थी। तब आए रैट माइनर्स, उन्होंने आखिरी 10 से 13 मीटर की खुदाई हाथों से की, बिना किसी मशीन की मदद से। आमतौर पर ये रैट माइनर्स कोयले की खदानों में काम करते हैं दोस्तों। 10 से 13 मीटर की लास्ट की जो खुदाई है वो रैट माइनर्स ने किया था। तो जहां नहीं पहुंच पाई आगर मशीन, वहां पहुंचे रैट माइनर्स। आखिरी के 10 से 13 मीटर में आगर मशीन से खुदाई संभव नहीं हो रही थी। तब 7 रैट माइनर्स की टीम ने सुरंग में रैट होल माइनिंग तकनीक अपना कर काम को पूरा किया। ये रैट माइनर्स पतले और हॉरिजेंटल खदानों में कोयला निकालने में माहिर होते हैं। ये 3 से 4 फीट गहरे गड्ढे खोदकर उसके अंदर गहराई में खनन करते चले जाते हैं। फिर एक इंसान अंदर घुसकर कोयला निकालता रहता है। इसके लिए खुरपी, फावड़ा, हथौड़े, तसले जैसे औजारों की मदद लेते हैं दोस्तों। ये सब औजार हम सबके घर पे उपलब्ध रहते हैं, आप सबने भी देखा होगा। तो सोचिए ना, बड़े बड़े मशीन जहाँ फेल हो गए, लास्ट के 10 से 12 मीटर खोदने में, वहाँ इन्होंने ये काम किया। कैसे करते हैं रैट माइनर्स अपना काम, आइए इसके बारे में जानते हैं। रैट माइनर्स अपने हाथ में छोटे फावड़े और हथौड़े लेकर खुदाई करते हैं। निकलने वाले मलबे को छोटे तसले या ट्रॉली के जरिए बाहर निकालते हैं। अगर छोटे औजारों से खनन नहीं हो पाता है तो वो ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन मास्क, प्रोटेक्टिव ग्लास पहनकर जाते हैं। साथ ही पाइप में ब्लोअर चलाया जाता है ताकि हवा का सर्कुलेशन बना रहे। इससे पहले इन रैट माइनर्स ने दिल्ली और अहमदाबाद में ये काम किया है। इन रैट माइनर्स ने कहा कि वो सुरंग में फंसे मजदूरों की तरह ही हैं, हम उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं, हम भी तो किसी दिन फंस सकते हैं, वो हमारी मदद करेंगे। दोस्तों बहुत बड़ी बात है और बहुत समझिए कि बहुत साहस का काम है दोस्तों। अंदर जाना सबके बस की बात नहीं है। अब तक सिलक्यारा बड़कोट सुरंग में क्या क्या हुआ दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं। आइए
पहला है 12 नवंबर 2023 में सिलक्यारा बड़कोट सुरंग में एक हिस्सा धंस गया। मलबा 60 मीटर तक फैला था। वहां काम कर रहे 41 मजदूर टनल में फंस गए। फिर राज्य और केंद्र सरकार ने उन्हें निकालने का रेस्क्यू मिशन शुरू किया। शुरुआत में 900 मिलीमीटर व्यास वाली पाइप को मलबे के पार ले जाने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ अन्य रेस्क्यू प्लान भी किया गया। सुरंग में जिस जगह मजदूर फंसे थे वह करीब 8.5 मीटर ऊंचा है, करीब 2 किलोमीटर लंबा है। यह सुरंग के अंदर निर्मित हिस्सा है, जिसकी वजह से मजदूर अब तक सुरक्षित रहे। वहां पर पानी और बिजली की सप्लाई सुरंग के दूसरे हिस्से से होती रही। रेस्क्यू के लिए 5 एजेंसियां ONGC, SJVNL, RVNL, NHIDCL और THDCL को लगाया गया। हर एक जिम्मे अलग अलग काम, लेकिन सब मिलकर काम करने लगे ताकि रेस्क्यू आसानी से पूरा हो सके। 22 नवंबर को आधी रात के बाद ऑगर ड्रिलिंग मशीन ने काम शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर बाद झटका लगा। मशीन लेटिस गर्डर रिब में जाकर फंस गया। यह धातु से बनी सुरंग की पसली जैसी आकृति होती है। लेटिस गर्डर रिब को गैस कटर से काटा गया। इसके बाद आगर मशीन 1.8 मीटर और अंदर भेजी जा सकी, लेकिन एक्सपर्ट को हल्के भूकंपीय झटके महसूस हो रहे थे तो ड्रिलिंग बंद करा दी गई। दोस्तों, इस तरह से इन्होंने ये काम पूरा किया। एक्सपर्ट ने देखा कि ड्रिलिंग के समय पाइप का मुड़ा हुआ हिस्सा भी आगर मशीन से टकरा रहा था, जिसकी वजह से कंपन महसूस हो रही थी। अगले 5 दिनों तक आगर मशीन से 46.9 मीटर की ड्रिलिंग की गई, पाइप लगाई गई। 27 नवंबर को आगर मशीन फिर धातु की वस्तु से टकराकर फंस गई। तब उत्तर प्रदेश के झांसी से बुलाए गए 7 रैट माइनर्स की टीम ने 28 नवंबर की दोपहर तक छोटे औजारों की मदद से आखिरी के 10 से 13 मीटर की खुदाई की। मेघालय में रैट माइनर्स पर लगा है प्रतिबंध। दोस्तों, क्यों प्रतिबंध लगा इसके बारे में आइए जानते हैं। साल 2014 में रैट माइनर्स पर मेघालय सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने भी 2021 में 30 कोयला मजदूरों के खदान में फंसने के बाद रैट माइनर्स पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था। इस हादसे में 15 मजदूरों की जान चली गई थी। इसके बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट की शिलांग बेंच ने मामला अपने हाथ में लिया, फिर उसे NGT को ट्रांसफर कर दिया। तो दोस्तों, ये रहे मेघालय में रैट माइनर्स पर लगे प्रतिबंध का कारण। और आखिरी में आज उन्होंने ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। अप्रैल 2014 में NGT ने मेघालय सरकार को आदेश दिया कि वह तत्काल सभी अवैध रैट होल माइनिंग एक्टिविटी को रोके। यह एक गैर कानूनी और अवैधानिक तरीका है खनन का। इस प्रतिबंध की वजह से मेघालय में अवैध खनन पर रोक लग गई थी। तो दोस्तों, आज वो रोक लगी थी, पर आज उन्होंने काम किया। और आइए हम वो पहली पिक्चर दिखाते हैं जो मजदूर बाहर निकल के आया। ये देखिए, फर्स्ट पिक ऑफ ट्रैप्ड वर्कर रेस्क्यूड फ्रॉम उत्तराखंड टनल सरफेसेस। तो दोस्तों, ये मजदूर है, देखिए आप बाहर आ गए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। और दोस्तों, ये सबसे बड़ा अब तक का रेस्क्यू ऑपरेशन था। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।